जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में फ्यूचर में कोई भी काम जो है वो कॉन्टिन्यूस शो करना हो तो उर्दू में हम रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, हमेशा इस पहचान के साथ हम कोई भी सेंटेंस जो है वो बोलते हैं। और हमने पहले ये क्लियर किया कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है इसका एक्टिव तो है लेकिन इसका पैसिव यूज़ नहीं होता, इसलिए इसका एक्टिव जो है वो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, विल और शैल और वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ने का पर्पज़ क्या है कि आपको ये पता चले जो चीज़ पहले थोड़ी एक्सप्लेन हुई थी कि विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। यहाँ पर फिर देखिए कि आईएनजी यूज़ है, इसलिए क्या है ऑब्जेक्शन है, तो बीच में इस ऑब्जेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम बी लगा देंगे। अब ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस है। ये उस्ताद पढ़ा रहा होगा क्या है कॉन्टिन्यूस बट इन फ्यूचर। अब इस सेंटेंस में टीचर विल बी टीचिंग, इसको नेगेटिव बनाना है, टीचर विल नॉट बी टीचिंग। और इसी को आप जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लगा देंगे। विल टीचर बी टीचिंग। डबल इंटरोगेटिव में व्हेन विल टीचर बी टीचिंग, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव। तो इस तरह जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसका स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल जो है वो हमारी कंप्लीट हुई। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है रूल वो परफेक्ट का है। इसमें काम की कंप्लीशन है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस में। तो प्रेजेंट में अगर परफेक्ट शो करना हो काम मुकम्मल तो उर्दू में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसी तरह इसकी पहचान दूसरे अंदाज में लिया है, ली है, लिए हैं। जब हम उर्दू ज़बान में चुका है बोलते हैं या लिया है बोलते हैं तो कैसे कि ने के साथ जो है हम लिया है बोलते हैं। जब आप कहते हैं कि जैसे मैं खाना ख़त्म कर चुका हूँ, तो अब आपने चुका के साथ इसको बोला है। लेकिन जब ने आप यूज़ करेंगे मैंने, तो फिर आप जो है लिया बोलेंगे। मैंने खाना खा लिया है या ख़त्म कर ली, तो ने के साथ जो है लिया और ने के बगैर चुका है। फ्यूचर प्रेजेंट में काम की कंप्लीशन, तो काम मुकम्मल करने के लिए हमने पहले जो फॉर्म ऑफ वर्ब को समझा था उसमें हमने थर्ड फॉर्म को चूज़ किया था कि थर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो हमेशा किसी भी जगह काम को कंप्लीट करती नज़र आएगी। तो यहाँ पर भी देखिए हमने मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ करना है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये देखिए कि इससे ये पता चल गया कि काम कंप्लीट हुआ थर्ड फॉर्म के साथ। ये नहीं पता चल रहा कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो हेल्प करे मेन वर्ब की और सपोर्ट करे और बताए ये काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। तो प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं जो काम को कंप्लीट करते हैं वो हैज़ और हैव है। ये क्या शो करते हैं कि काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे यही है, हैज़ है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, बाय का इस्तेमाल सब्जेक्ट है। और बीच में हम क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस में हम बी की जो थर्ड फॉर्म है बीन, उसको यूज़ कर देंगे, बीन। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस
जिसमें पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, यानी थर्ड फॉर्म भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। इसका एग्जांपल जो है हम मसलन लिखते हैं कि पियन हैज़ रंग द बेल। इस सेंटेंस के अंदर हैज़ के बाद हमने रिंग की थर्ड फॉर्म रंग यूज़ की, रिंग रैंग रंग। पियन हैज़ रंग द बेल। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको नेगेटिव बनाना है। पियन हैज़ नॉट रंग द बेल। इंटरोगेटिव बनाना हो तो हमने हैज़ को स्टार्ट में लगा देना है हेल्पिंग वर्ब को, और डबल इंटरोगेटिव में भी हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देना है। और जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बेल से स्टार्ट करेंगे। द बेल हैज़ बीन रंग बाय पियन। नेगेटिव बनाना है तो हम उसी तरह हैज़ के बाद नोट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव बनाना हो तो हमने हैज़ को स्टार्ट में यूज़ कर देना है। अब ये हमारी जो एग्जांपल थी वो प्रेजेंट परफेक्ट की, एक्टिव की और पैसिव की हमने जो यहाँ पर समझने की कोशिश की है। इसी तरह देखिए हम पास्ट परफेक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, यानी पहचान उर्दू में भी यहाँ पर था आ जाएगा, थी आ जाएगी, और इसी तरह हैज़ हैव की जगह हैड आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा और वो पास्ट को शो करेगा। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पहचान है। और सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज़ हैव की जगह हैड लग जाएगा, जो पास्ट को शो कर देगा। इसको जब पैसिव बनाना है तो हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट में हैड ऐसे ही हम यूज़ करेंगे, पास्ट को शो करेगा, और मेन वर्ब थर्ड और बाय सब्जेक्ट बीच में हम बीन का यूज़ कर देंगे, जैसे हमने प्रेजेंट में यूज़ किया। अब इस तरह एक्टिव और पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट के सेम है, ओनली चेंज के हमने क्या किया, हैज़ हैव की जगह हमने हैड लगा दिया। इसके एग्जांपल जो है अहमद सबक सुना चुका था, इसमें काम कंप्लीट है लेकिन पास्ट में। अहमद हैड, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड द लेसन। इसको नेगेटिव बनाना है तो हमने हैड के बाद नोट लगा देना है, इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैड को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज कर देना है। अब इसी को हम पैसिव में, सबक अहमद से सुनाया जा चुका था, तो हम जो है वो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिखेंगे और सब्जेक्ट को एंड पे लिखेंगे। लेसन हैड बीन टोल्ड बाय अहमद। इसी को नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद हम नोट लगा देंगे, इंटरोगेटिव बनाना तो हैड को हम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रूल है वो फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में काम कंप्लीट हुआ लेकिन पहचान क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर स्पेस छोड़ी ताकि पता चले कि यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग जाए जिससे ये फ्यूचर हो सके। तो फ्यूचर के लिए हमारे पास विल शेल है और साथ कंप्लीट, यहाँ भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो या कोई स्ट्रक्चर तो उसके लिए हमारे पास हैव, विल हैव, शेल हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव बनाना है तो हमने ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के विल शेल अगेन वही यूज़ कर लेने, बीच में हमने बीन लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव का स्ट्रक्चर जो है फ्यूचर परफेक्ट का। विद एग्जांपल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर
आमना विल हैव पास्ड द एग्ज़ाम, विल हैव पास्ट, विल हैव फ्यूचर को शो कर रहा है, पास्ट जो है ये परफेक्ट को। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो आमना विल नॉट हैव पास्ट द एग्जाम। जब इसको इंटरोगेट बनाना तो विल को हम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लगा देंगे, और इसी को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम द एग्जाम जो ऑब्जेक्ट को उसको स्टार्ट में लगाएंगे और जो सब्जेक्ट आमना है इसको एंड पे लिखेंगे। द एग्जाम विल हैव बीन पास्ड बाय आमना। इसी तरह विल के बाद नोट जब नेगेटिव बनाना है और जब इंटरोगेटिव बनाना है तो विल को हम स्टार्ट में लिख देंगे।